बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने जो है आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। पेयरिंग स्कीम के हिसाब से आपको इस चैप्टर के अंदर से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स का, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और 1 MCQ आएगा 1 मार्क का। इस तरह इस पूरे चैप्टर के अंदर से आपको टोटल 7 नंबर का पेपर आएगा। तो ये जो चैप्टर है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट बी पार्ट है, तो इसलिए इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमने करना है। चैप्टर का आगाज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट से करते हैं। आपने अक्सर देखा है कि जो लीमू होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है। इसी तरीके से आप साबुन को देखते हो, जो सोप होता है वो आपको जब आप उसको टच करते हो तो आपको टच करने पर स्लिपरी फील होता है। इनके पीछे क्या रीजन मौजूद होती है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो हम इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। ये पूरा चैप्टर एसिड बेस से रिलेटेड है। तो चले बेटे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 7.1 है एसिड एंड बेसिस। तो हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है। एसिड एंड बेसिस हैव बीन नोन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज। कहते हैं एसिड और बेस के बारे में ऐसा नहीं है कि हम तमाम लोगों को पता ही नहीं है कि एसिड बेस नाम की चीज होती है। एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सावर टेस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ अ लेमन। कहते हैं एसिड की पहचान क्या है कि एसिड जो होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है, जैसे कि लेमन का टेस्ट होता है। एंड एबिलिटी, और इसकी सलाहियत होती है टू चेंज, तब्दील कर देता है ये कलर ऑफ द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के कलर को फ्रॉम ब्लू टू रेड, ब्लू से रेड में उसको चेंज कर देता है। इसका मैं अभी आपको मीनिंग बताती हूँ क्या कहा जा रहा है। बेटे मेरी बात सुने, ये हमें पता है कि एसिड जो होता है उसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। अब हमने अगर किसी भी चीज को पता करना है कि वो एसिड है या नहीं है, हमने टेस्ट करने तो नहीं ना बैठ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं, उनको हम ओरली टेस्ट नहीं कर सकते और लेबोरेटरी में भी हमें अलाउ नहीं होता कि हमने केमिकल्स या डिफरेंट चीजें जो है उनको टेस्ट करना है, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन हमने ये भी पता करना था कि कोई चीज एसिड है या नहीं है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, तो साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी चीज या ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जिसके जरिए जो है हम बगैर टेस्ट किए ही जो है वो चीजों को पता कर सके कि वो एसिड है या बेस है। तो इसके लिए जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो एक पेपर इन्वेंट किया जिसका नाम था बेटे लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर क्या करता था, हमने अगर किसी चीज को चेक करना है ना कि वो एसिड है या बेस है, तो जब हम उस सोल्यूशन के अंदर डालते थे इस पेपर को, तो ये क्या करता था, ये ब्लू से रेड में चेंज हो जाता था। मतलब इसका कलर अगर ब्लू था ना तो ये ब्लू से रेड में चेंज हो जाता था, जिससे हमें ये पता चलता था कि ये चीज क्या है, हमारे पास एसिड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर आर मेनी सब्सटेंसेस विच कंटेन एसिड। कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर एसिड मौजूद होता है। एंड हेंस टेस्ट सावर, और जो का टेस्ट होता है वो भी खट्टा होता है। सच एज कर्ड, जैसे कि दही की बात करते हैं। टैमरिंड, मतलब के जो हमारे पास इमली होती है, लेमन होता है और लाइम होता है। ये तमाम के तमाम जो चीजें हैं इनका टेस्ट भी खट्टा होता है और इनके अंदर क्या मौजूद होता है, एसिड मौजूद होता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसिड इंक्लूड। कहते हैं एसिड को जो ज्यादातर कॉमन एग्जाम्पल है उनके अंदर एसिटिक एसिड आ जाता है। बेटे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। अब ये एसिटिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, सिरका आपने घर में देखा होगा ना कि आपकी मदर यूज करती है, खाने की चीजों में सिरका यूज करती हैं, उसके अंदर बेटे एसिटिक एसिड होता है। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक हम एसिड हम HCl को कहते हैं। नाइट्रिक एसिड हम HNO3 को कहते हैं, ठीक है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हम H2SO4 को कहते हैं। एंड टार्टारिक एसिड ये हमारे पास बेटे इमली के अंदर मौजूद होता है। तो कहते हैं ये सारे के सारे जो हैं एसिड की एग्जाम्पल हैं। मोस्ट ऑफ दीज एसिड्स वी कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ। कहते हैं इनमें से बहुत सारे एसिड हैं जैसे कि HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिनका जो हमारा सामना है डेली लाइफ के अंदर होता है। आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन, और ये हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में मौजूद होते हैं। एक्वस सोल्यूशन का जब भी वर्ड आएगा तो आपने याद रखना है ऐसी चीज जिसका सोल्यूशन जो होता है हम वाटर में बनाते हैं ना, उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। एज दे कैन बी इजिली डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि ये सारे के सारे एसिड पानी में आसानी से हल हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ये एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में डेली लाइफ में मिलते हैं। नेक्स्ट पेज 94 पे है। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। कहते हैं अकरेंस का मतलब होता है पाया जाना। तो किस तरीके से ये एसिड पाए जाते हैं, मतलब किन किन सोर्सेज से हम इनको हासिल करते हैं, उस हिसाब से जो है हमने जो है इनको
दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। तो ये जो है ना आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि एसिड को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, कहते हैं वो एसिड जिनको हम कुदरती जराये से हासिल करते हैं उनको हम नेचुरल एसिड कहते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। मिनरल और मैन मेड एसिड, कहते हैं कुछ ऐसे हैं जिनको इंसानों ने बनाया है लेबोरेटरी के अंदर, जैसे कि मिनरल मैन मेड एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल लाइक सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं, NaCl को। एंड सोडियम नाइट्रेट से, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं NaNO3 को कहते हैं। और जो दूसरे मिनरल और मैन मेड एसिड हैं उनको जो है हमने लेबोरेटरी के अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड से और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट से प्रिपेयर किया है। कॉमन एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। मैंने आपको पीछे इनकी जो है फॉर्मूलाज लिखवाए हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम HCl को कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हम H2SO4 को कहते हैं, और नाइट्रिक एसिड जो है वो हम HNO3 को कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने जो है ना ये सारे का सारा एज अ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद कर लेना है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट बेटे आपको टेबल 7.1 नजर आ रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर इस साल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। साल जो बेटे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे जिनके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, तो आपने ये पूरा टेबल कर लेना है। नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई भी आ सकता है। तो एसिटिक एसिड मैंने आपको बताया सिरके के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आंवला गुआवा मतलब कि अमरूद के अंदर मौजूद होता है। सिट्रिक एसिड आपको पता है लेमन और ऑरेंज के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे पास सावर मिल्क खट्टे दूध के अंदर होता है, और कर्ड मतलब कि दही के अंदर होता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है आंट स्टिंग मतलब कि जो हमारे पास जो चूंटी होती है ना उसका जो डंक होता है उसके अंदर मौजूद होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर के अंदर मौजूद होता है। टार्टेरिक एसिड जो होता है वो टैमरिंड मतलब के इमली के अंदर मौजूद होता है। तो ये टेबल आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। अब हमने यहाँ से बेस से रिलेटेड जो है ना डिस्कशन करनी है। इन कंपैरिजन टू एसिड, कहते हैं एसिड के मुकाबले में बेसिस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट। अब जो एसिड है उसका तो खट्टा टेस्ट होता है, तो जो बेसिस होती है उनका बिटर टेस्ट होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा टेस्ट होता है। और अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो जब हम इनको टच करते हैं तो हमें स्लिपरी फील होता है, मतलब कि हमें फिसलन सी महसूस होती है। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, और ये लिटमस पेपर का जो कलर है उसको रेड से ब्लू में चेंज कर देती हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने अभी देखा था कि जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर के कलर को क्या कर देता है, वो बेटे ब्लू से रेड में चेंज कर देता है अगर कोई चीज एसिड है। तो अगर कोई चीज बेस है तो वो क्या करेगी, वो लिटमस पेपर के कलर को क्या करेगी, इससे उलट कर देगी, मतलब कि रेड से ब्लू में चेंज कर देगी। ठीक है, यहाँ से आपने जो है वो बेस की डेफिनेशन कर लेनी है, और पीछे जो मैंने आपको करवाया वहां से आपने एसिड की डेफिनेशन कर लेनी है। यहाँ पर बेटे एक डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, एन अल्कली। अल्कली क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन अल्कली इज अ बेस, अल्कली भी बेस ही होती है, लेकिन फिर इसको अल्कली क्यों कहा जाता है, फर्क क्या है यहाँ पर, दैट डिजोल्व इन वाटर। अगर कोई बेस जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी बेस है, अगर वो वाटर के अंदर कोई भी बेस जो है अगर वो पानी के अंदर हल हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो अल्कली बन जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसको फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, एंड जिसको कास्टिक पोटाश कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, आपने भी फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। एंड एक्वस अमोनिया जिसका फॉर्मूला आगे लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी क्या है, अल्कलीज हैं। बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर एक्सट्रीमली कोरोसिव एंड कैन बर्न योर स्किन। कहते हैं ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना NaOH, और ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये आपकी जो स्किन है उसको जला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड की बात की जा रही है, ये भी बेसिक होते हैं इन नेचर के अंदर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उन दोनों के रिएक्शन से जो चीज बनती है वो हमेशा सॉल्ट होता है और वाटर होता है, और ऐसे रिएक्शन को जो है वो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो यहाँ पर लिखी हुई है।
Both acid and bases are known to cancel the properties of each other when mixed together in equal amount. This reaction is called neutralization reaction. A salt and water are formed as a result of this reaction. शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आपने यहाँ पर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन की जो है उसको जो डेफिनेशन है उसको जो है वो जरूर कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपके पास बेटे एक्सरसाइज है, नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड, के उन फ्रूट्स के नाम लिखे जिनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कुछ दो तो आपकी बुक के अंदर यहाँ पर मेंशन है, बाकी मैंने जो है बेटे यहाँ पर लिख लिए हैं। तो उर्दू और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना उन्होंने भी नोट कर लेना है। लाइम, ग्रेप फ्रूट और पाइनएप्पल, इनके अंदर भी सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड जो कि टमाटर के अंदर मौजूद होता है, जिसका फॉर्मूला ये है, इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक डाईप्रोटिक एसिड। ये जो है कुदरती, ऑर्गेनिक का मतलब था कुदरती पाए जाने वाला डाईप्रोटिक एसिड है। डाईप्रोटिक का मतलब होता है जिसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं ना उसको हम डाईप्रोटिक कहते हैं। इट्स कमर्शियल यूज, कहते हैं इसको ज्यादातर सनती तौर पर यूज किया जाता है ब्लीचिंग के लिए एंड लेदर एंड रिमूविंग रस्ट एंड इंक स्टेन फ्रॉम द फैब्रिक। फैब्रिक कहते हैं कपड़ों से, कहते हैं सनती तौर पर बड़े पैमाने पर जो है इसको जो है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। स्ट्रॉ जो होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए, लेदर को ब्लीच करने के लिए, चमड़े को ब्लीच करने के लिए, और जो इंक और जो जंग के निशान होते हैं ना कपड़ों पर लगे हुए उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके लिए एज अ इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यू भी बन सकता है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसकी आपने एक एक लाइन करनी है, ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है बेटे, ये तो लैब के अंदर परफॉर्म करने वाली थी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सरसाइज दी गई है, इन व्हाट फेज आर मिनरल एसिड यूजफुल फॉर अस। कहते हैं मिनरल एसिड हमारे लिए किस तरह से जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मिनरल एसिड होते क्या हैं। मिनरल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे जो है ये मिनरल एसिड है, ठीक है। और इसका आंसर मैं अभी आपको करवाती हूँ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मिनरल एसिड उन एसिड को कहते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, इंसानों ने लेबोरेटरी के अंदर खुद बनाए होते हैं। और अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को करवाती हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसका आंसर लिख लें, यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन, कि ये जो हमारे पास मिनरल एसिड होते हैं उनको हम अद्वियात की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, इसको हम फूड प्रिजर्वेशन मतलब के खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, इसको हम लेबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए और चीजों को टेस्ट करने के लिए। और नंबर 4, हम इसको जो है वो टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने कर लेना है। यहाँ पर उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा साजी और रंग साजी की सनत में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आई होगी और आपको तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं वो आसान लगी होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।